डेली लाइफ एग्जांपल्स के बारे में, या सॉरी केमिकल्स एग्जांपल्स के बारे में। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है ऐड वाटर इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये वाला प्रैक्टिकल हम यहाँ पर करेंगे। तो इसके अंदर हमको करना क्या है पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर करने वाले क्या है, एक कंटेनर उठाएंगे। मान लो कि ऐसा कुछ एक बीकर जैसा लेंगे, फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर व्हाइट कलर का कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड बाहर से मार्केट में से जो चूना मिलता है बेटा, उस चूने का नाम क्या होता है, मार्केट सॉरी हम जनरल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं, लेकिन केमिकल लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। और उसका दूसरा नाम भी है क्विक लाइम। क्या है बेटा, क्विक लाइम। और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, याद रखना पड़ेगा बेटा, CaO। ठीक है, CaO तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और उसका जनरल नाम क्या होता है, क्विक लाइम। बट उसको हम मार्केट में कौन से नाम से जानते हैं, चूना। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, गुड। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर पानी ऐड करेंगे, और पानी के अंदर क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करेंगे। तो जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को आप ऐड करोगे तो ये दोनों के बीच में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड के जो आपके पास पार्टिकल्स थे बेटा, ठीक है, स्टोन टाइप होगा बेटा, क्रिस्टल टाइप होगा, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डिजोल्व हो जाएगा तो आपका कलरलेस वाटर जो है वो मिल्की बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिल्की कलर के अंदर क्या होगा, टर्न हो जाएगा। समझ में आया बेटा, ये आपका जो वाटर था वो पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा, देख लो। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कलरलेस में से क्या बन जाएगा, मिल्की बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल्स क्या होगा, अगर यदि आप कंटेनर को टच करोगे तो आपका कंटेनर जो है वो एकदम हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दो ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिल गए। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड पानी के अंदर जाता है तो एकदम फटाफट रिएक्शन करता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वाइगोरियसली रिएक्शन। एकदम फटाफट रिएक्शन करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइगोरियसली रिएक्शन बोलते हैं, या तो फिर इसका दूसरा नाम है फ्यूरियसली। ठीक है, फ्यूरियसली बोलो या तो फिर वाइगोरियसली। टेक्स्ट बुक के अंदर विगोरियसली आपको यूज किया गया है, बट इसको हम फ्यूरियसली भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि वो रिएक्शन एकदम फास्ट होती है। तो जो रिएक्शन फास्ट होती है इसको हम बोलते हैं वाइगोरियस। ठीक है बेटा, वाइगोरियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, समझ में आया बेटा, गुड। अभी यहाँ पर ध्यान दो बेटा। तो अगेन मैं पूरे का पूरा आपको प्रैक्टिकल जो एक बार थी मतलब बता देता हूँ, फिर इसको एनिमेशन के थ्रू भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर यानी कि एक कंटेनर। ठीक है बेटा, केमिस्ट्री के अंदर बेटा आप जब लेबोरेटरी के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको बेटा पेन वेन वगैरह नहीं दिया जाता है, वहां पर आपको बीकर ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो बीकर लेना है, इसके अंदर पानी ऐड करना है, फिर पानी के अंदर क्या करेंगे, मार्केट में से जो हमने कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना लिया था विच इज अ कैल्शियम ऑक्साइड, या तो फिर उसका दूसरा नाम क्या है बेटा, क्विक लाइम। ठीक है, तो उन दोनों में से किसी एक को ऐड करो। ठीक है, जैसे ही आप ऐड करोगे तुरंत क्या होगा बेटा, इसके अंदर दोनों के बीच में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वाइगोरियस रिएक्शन है, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड वो डिजोल्व होगा बेटा, वैसे वैसे आपका जो कलरलेस वाटर है वो कौन से कलर में टर्न हो जाएगा, मिल्की कलर। ठीक है, व्हाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, एंड देन आफ्टर आपका कंटेनर जो है उसकी हीट बढ़ जाती है, इसकी वजह से आप कंटेनर को जैसे टच करोगे तो कंटेनर आपको गर्म लगने लगता है। ठीक है, तो दो ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान में लेने हैं। ठीक है, अब मेन बात करते हैं इसको समझने की। अब देखो बेटा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड दिखता कैसे। मार्केट में से जब बेटा आप स्टोन परचेस करोगे तो स्टोन आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है बेटा, और इसको अगर आप पाउडर फॉर्म में देखोगे तो इसको इस तरह के आपको दिखेगा। ठीक है बेटा, तो दोनों फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया है, एक क्रिस्टल फॉर्म में है यानी कि स्टोन के फॉर्म में है, और आपके पाउडर फॉर्म में। ठीक है, दोनों के दोनों मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, इस बीकर के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, ये थर्मोमीटर मैंने लगाया है। अभी इस थर्मोमीटर का बेटा देख लो, यहाँ पर मार्किंग कहाँ पर है, थर्मोमीटर का मार्किंग अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, थर्मोमीटर का मार्किंग एक काम करो, अलग कलर से इसको मार्क करते हैं ताकि आपको देखने में इजी हो जाए। चलो ग्रीन कलर से मार्क कर देते। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो बेटा, ये आपका मार्किंग कहाँ पर है, यहाँ पर है, जो दिखाता है कि मान लो कि अभी इसको मैं बोल देता हूँ 30 डिग्री बोल देता हूँ। ठीक है, 30 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं, इतना होगा ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, 30 डिग्री हम ले रहे हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री यहाँ पर आपका कंटेनर का टेम्परेचर है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, वाटर ऐड करता हूँ। तो मैंने विदाउट एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड को अभी हमने ऐड किया नहीं है, तो आपका कंटेनर है उसका टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड कर देता हूँ। तो आपको पता है कि ये दोनों फटाफट रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, डिसोल्व होना स्टार्ट हो। पहले तो उसमें से थोड़े बबल्स बाहर निकल जाएंगे। ये बबल्स किसके लिए निकलते हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब जैसे ही बबल्स बाहर निकल जाएंगे तब पानी और कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में यानी कि जो स्टोन डाला स्टोन के बीच में रिएक्शन होगा और स्टोन धीरे धीरे डिसोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो
ये धीरे धीरे डिजोल्व हो गया और आपका जो वाटर था वो मिल्की में टर्न हो गया। देखो पहले का पानी कैसा था, अब ध्यान से देखना बेटा फिगर को। पहले का पानी जो कलरलेस था, जैसे ही डिजोल्व होना स्टार्ट हो गया आपका पानी ब्लूइश यानी कि मिल्की टाइप का हो गया। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर वाइगोरियसली एंड मेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो आपको यहाँ पर डिजोल्व होकर कलर मिल रहा है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH ट्वाइस। ठीक है, कैसे बना? तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड था, उसको हमने पानी के अंदर ऐड किया, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होकर क्या बनता है, CaOH ट्वाइस, और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जनरल नेम होता है स्लेक लाइम। अभी बेटा थोड़ा कंफ्यूजन वाला है कि भाई क्विक लाइम क्या होता है, स्लेक लाइम क्या होता है। ठीक है, तो क्विक लाइम यानी कि मार्केट में से जो चूना मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, वो अब इस चूने को पानी के अंदर डालोगे तो वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसको बोलते हैं हम स्लेक लाइम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो बेटा, अब एक नोट करने वाला दूसरा ऑब्जर्वेशन, हमारा जो रेड कलर का यहाँ मर्क्यूरी का लेवल था वो 30 डिग्री तक था, अब वो मर्क्यूरी का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों? जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, हीट रिलीज करता है, और इसी वजह से आपका कंटेनर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। देन जैसे गर्म होता जाएगा कंटेनर, वैसे वैसे मर्क्यूरी का लेवल बढ़ता जाएगा। मान लो कि ये 70 डिग्री तक पहुंच गए, तो अब आप देख सकते हो बेटा कि आपका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जो आप फील भी कर सकते हो। अगर मान लो कि आपके पास ये थर्मोमीटर नहीं, तो आप कंटेनर को जैसे ही हाथ टच करोगे तो कंटेनर आपको पहले से ज्यादा गर्म दिखेगा। समझ में आया बेटा? तो हमने यहाँ पर किया क्या, और ऑब्जर्वेशन के साथ देख लेते, इसको पहले से देख लेते। ठीक है, 1 मिनट रुको बेटा। चलो, सबसे पहले हमने लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर रिएक्शन करने के लिए हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर थोड़ा पानी लेंगे और फिर इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो अप्रोक्सीमेट आपको मान लो कि 30 डिग्री जितना मिल रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 30 डिग्री जितना मुझे मिल रहा है, तो मान लो कि मैंने मान लिया कि 30 डिग्री जितना यहाँ पर टेम्परेचर है। अब जैसे ही मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करता हूँ तो पहले इसमें से जो बबल्स थे वो बबल्स बाहर निकल जाएंगे, एंड देन आफ्टर ये डिजोल्व होना स्टार्ट होगा। जैसे ये डिजोल्व होगा बेटा, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपका जो मिल्किश टाइप का सॉल्यूशन बन जाता है, जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद आप देखोगे कि आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो क्या दिखाता है कि वहां पर हीट भी रिलीज हो रही है। तभी बेटा ये गर्म, मतलब कंटेनर जैसे गर्म होगा वैसे वैसे आपका मर्क्यूरी का लेवल बढ़ेगा। तो कंटेनर गर्म क्यों हुआ? क्योंकि रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हीट रिलीज होती है, रिलीज हो रही है तो वो कहां पर जाएगी, मर्क्यूरी के पास जाएगी। मर्क्यूरी क्या करेगा, अपना लेवल इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको जो 2 ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से? तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर वेगोरियसली एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो ये आपको कैसे पता चलेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया? आपका सॉल्यूशन जो कलरलेस था वो कलरलेस में से क्या बन जाएगा, मिल्की टर्न हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, मिल्की बन जाएगा। मिल्की जैसे ही बन जाता है तो आपको समझ जाना है कि वो क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। ठीक है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, वहां पर लॉट्स ऑफ हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या था, टेक अ बीकर एंड ऐड वाटर इन इट। ठीक है, सबसे पहले हमने बीकर लिया था, फिर इसके अंदर क्या डाला था, पानी। अब नेक्स्ट, नाउ ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज अ क्विक लाइम। ठीक है, इन अ बीकर, हमको क्या करना है, इसी बीकर के अंदर क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड को भी क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaO। ठीक है, याद रखना बेटा, इसका दूसरा नाम क्या है, क्विक लाइम। अब हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगा, तो वी ऑब्जर्व दैट इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइगोरियसली, इसके या तो फ्यूरियसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम होता है स्लेक लाइम, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOH ट्वाइस। ठीक है, ऑल्सो ड्यूरिंग रिएक्शन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। ठीक है बेटा, यहाँ पर बहुत सारी हीट क्या होती है, रिलीज होती है, जो बीकर को क्या बना देती है, विच मेक्स बीकर हॉट, यानी कि गर्म बना देती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर 2 एग्जांपल्स हमने, मतलब 2 ऑब्जर्वेशंस किए। जो रेड कलर के मार्किंग है बेटा वो आपका ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट vigorously with water to produce calcium hydroxide, it is the first observation, and releasing a large amount of heat which makes beaker hot, it is the second observation। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन आपको कंपलसरी याद रखने हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट अब क्या होगा बेटा, therefore this reaction is also known as the exothermic reaction। अभी exothermic reaction क्या होती है,
आगे हमने 9 टाइप्स देखे थे, उसमें एक टाइप्स था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो ऐसे रिएक्शन की जहां पर हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है बेटा, वहां पर आपको क्या, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा बेटा, पहले टेम्परेचर 30 था, फिर क्या हुआ, बढ़ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, हीट रिलीज हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन की जहां पर हीट रिलीज हो रहा है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। ये 9 टाइप्स जो थे उसमें से एक टाइप ये भी है, जब इसका टर्न आएगा तो हम इसको हम डिटेल में भी पढ़ लेंगे। अभी एक्सोथर्मिक का मतलब समझ लो, ऐसे रिएक्शन कि जहां पर हीट रिलीज होगी, आपको देने की जरूरत नहीं, वहां पर आपको सामने से हीट मिलेगी, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अभी इसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, ठीक है, गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। अभी यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना बेटा, प्रोडक्ट आपको एक ही मिल रहा है, हीट इज नॉट योर प्रोडक्ट, हीट इज एनर्जी, ठीक है, एनर्जी है बेटा, ये कोई कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड तो आपको कितना मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हीट इज योर, व्हाट इज द हीट, हीट इज योर एनर्जी। एनर्जी को बेटा हम कंपाउंड के फॉर्म में ले सकते नहीं। समझ में आया, आगे देखते हैं। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, इसका यूज हम क्या कहां पर करते हैं, व्हाइट वॉशिंग द वॉल। आपने बेटा देखा होगा कि घर के ऊपर, हम घर के अंदर वॉल के ऊपर क्या लगाते हैं, चूना लगाते हैं। तो चूना लगाने के लिए जो यूज करते हुए क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, क्योंकि मार्केट में से जो हमको बेटा पैकेट मिलता है वो किसका होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। इसके पैकेट को हम किसके अंदर ऐड करते हैं, वाटर के अंदर। तो अभी हमने देखा कि इस पैकेट को, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर ऐड करोगे तो बन जाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो बना है इसको हम कहां पर लगाते हैं, वॉल के ऊपर लगाते हैं। समझ में आया, तो कहने का जो मतलब था क्लियर हो गया। तो यहाँ पर दो चीजें आपको समझनी है बेटा। ये पहला था कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जो उसका पेट नेम क्या है बेटा, क्विक लाइम। और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज अ, इसका दूसरा नाम क्या था, स्लेक लाइम था। क्या था बेटा, ठीक है। तो क्विक लाइम एंड स्लेक लाइम, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको बोला था कि भाई जैसे ही आप पानी के अंदर ऐड करोगे तो तुरंत थोड़े थोड़े वहां से बबल्स निकलते थे। वो बबल्स क्यों निकलते मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप मार्केट में से बेटा परचेस करते हो पैकेट कैल्शियम ऑक्साइड का, तो इसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं, उस छेद के अंदर कुछ एयर अंदर ऐड हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा बेटा कि कहीं पर भी आपसे बेटा बड़ा स्टोन लो, उस बड़े स्टोन को पानी के अंदर डालोगे तो उसमें से बबल्स निकलता है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा स्टोन होता है इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उस पोर्स के अंदर क्या फिट, मतलब क्या भरा होता है, एयर भरी होती है। जैसे ही आप पानी के अंदर डालते हो तो ये जो एयर होती है वो पानी के थ्रू क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है। और पानी के अंदर जैसे ही एयर रिलीज होती है तो क्या करती है, बबल्स बनाती है। समझ में आया बेटा, तो इसी वजह से वहां पर बबल्स बन रहे थे, ठीक है। जैसे ही सारी की सारी एयर निकल जाएगी तो कोई भी बबल्स बनेंगे नहीं। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो बेटा, बाहर कहीं से भी एक स्टोन उठा लेना बड़ा वाला, पानी के अंदर डालना, तो आप देखोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ बबल्स बाहर निकलेंगे। क्यों, क्योंकि आप जब बेटा बाहर से कोई स्टोन उठाते हो तो उसके अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उस छेद के अंदर क्या होता है, एयर होता है। जब पानी के अंदर डालोगे तो एयर जो थी वो क्या होगा, बबल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और वो कुछ ही टाइम के लिए होता है, परमानेंटली नहीं होता है। सारी की सारी एयर बाहर निकल जाएगी, फिर आपको स्टोन में से कोई बबल्स बाहर निकलते दिखेंगे नहीं। वो तब तक ही होता है जब तक सारी की सारी एयर इवोल्व नहीं हो जाती, तब तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल था वो क्लियर हो गया। पहला एग्जाम्पल कुछ क्या था, समझ में आया, ठीक है ना। तो पहला एग्जाम्पल हमारा कुछ ऐसा था कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम को जैसे ही पानी के अंदर ऐड करेंगे तो वो वाइगोरियसली रिएक्ट करेगा एंड प्रोड्यूस क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, ठीक है, विच ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो लास्ट ईयर भी पूछा गया था कि व्हाइट वॉश करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैसे बनाया जाता है, मार्केट में से जो कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया था उसको हम कहां पर ऐड करते हैं, पानी के अंदर, तो बन जाता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज यूजफुल फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑब्जर्वेशन, सॉरी पहला जो रिएक्शन था वो हम यहाँ पर खत्म करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल के लिए, सॉरी इसके अंदर कुछ सब क्वेश्चन है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये जो सब क्वेश्चन इसमें से बनाए जाते हैं, बहुत मतलब दो क्वेश्चन है। पहला क्या है, व्हाट हैपन व्हेन अ क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर टेकन इन अ बीकर। पानी के जो बीकर के अंदर हमने पानी लिया है उसके अंदर क्विक लाइम ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइगोरियसली या तो फ्यूरियसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक ये आपका आंसर है, ठीक है।
स्टेट टू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पर देखो पहला ऑब्जर्वेशन ये हो गया और दूसरा ऑब्जर्वेशन ए हो गया, और टाइप्स क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके जो आंसर के अंदर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला पॉइंट, तीनों के तीनों आपको वहां पर लिखने पड़ेंगे। टाइप के अंदर क्या लिखोगे, पहला होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा क्या होगा एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल, सॉरी दो आपको आंसर वहां पर लिखने पड़ेंगे। गिवन, सॉरी, टाइप ऑफ रिएक्शन इज, टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपको ऐसा पूरा आंसर लिखना है। ठीक है, बाकी ऊपर वाला जो था बेटा स्टेट टू ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर क्या करोगे, ये पहला वाला ऑब्जर्वेशन है और ये सेकंड वन ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो आई होप बेटा ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर दूसरा भी एक एग्जांपल है सब क्वेश्चन के अंदर। कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल, एक्सप्लेन प्रिपरेशन बाय शोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सीई का मतलब क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, व्हाट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ए वाला पॉइंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल। कैसे बनाया जाता है, तो ऊपर वाला केमिकल इक्वेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, प्रिपरेशन आपको पूछे तो क्या लिखोगे, ये वाला आपको पॉइंट लिखना है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बेटा पूरा का पूरा एग्जांपल्स जो है क्लियर हो गया है। ठीक है, फिनिश हो गया। तो आई होप कि बात आपको बेटा समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे इसका दूसरा एग्जांपल है, देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो आगे ऑलरेडी हमने किया ही है बेटा। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, इसको प्ले करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि बेटा हम यहाँ पर एक ऐसा मैग्नीशियम रिबन लेते थे, फिर इस मैग्नीशियम रिबन को क्या करते थे, सैंड पेपर का यूज करके क्या करते थे, क्लीन करते थे। ठीक है, सैंड पेपर लेके इसको हम क्या करेंगे, रब करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा, इस सैंड से हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लीन कर रहे हैं रबिंग करके। अब ये क्लीन जो है उसको हम कहाँ पर ले जाएंगे, बर्नर के ऊपर। यहाँ पर हमने आपको कैंडल दिखाई है, लेबोरेटरी के अंदर आपको क्या मिलेगा, बर्नर। आप बर्नर के ऊपर जैसे ही बर्न करोगे तो ये बर्न स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख रहे हो ब्राइट लाइट से बर्न होता है। ठीक है, डेजलिंग ब्राइट लाइट, और वहां पर आप देख रहे हो कि ये देखो पाउडर गिर रहा है। ठीक है, वो पाउडर किसका था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो बेटा, इसके ग्लास, वॉच ग्लास के अंदर देखो बेटा, आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है बेटा, विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, वो क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होगा, तो आप देख पाओगे कि भाई मैग्नीशियम जो है वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो इन दोनों के साथ रिएक्शन होकर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, विच इज व्हाइट कलर पाउडर। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, तो सबसे पहले क्लीन मैग्नीशियम रिबन बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर के साथ इसको हम क्या करेंगे, रब करेंगे। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, when magnesium ribbon burn on a burner's oxidizing flame in the presence of air, आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ डेजलिंग ब्राइट लाइट एंड लीव व्हाइट कलर्ड एश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में कर दिया था बेटा। ठीक है, फिर क्या होगा, 10 मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्म भी लिख सकते हो, गिव्स भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, मतलब दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है तो क्या करोगे, मैग्नीशियम की जगह पर हम Mg लिखेंगे, ऑक्सीजन की जगह पर O2, और बनेगा क्या, MgO। इसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसको मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, Mg प्लस O गिव्स MgO। एरो को हम क्या बोलते हैं बेटा, एरो जो है बेटा इसको हम बोलते हैं कैसे, इसको हम बोलते हैं गिव्स। ठीक है, या तो फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो फॉर्म्स, बट जनरली बोला जाता है गिव्स। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन, सॉरी दो एग्जांपल्स हमने लिए हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल्स क्या था बेटा, क्विक लाइम वाला। ठीक है, वाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड का ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगी और वहां पर मिल्की टर्न हो जाएगा। ठीक है, वो कलरलेस सॉल्यूशन था उसमें से क्या हो जाएगा, मिल्की सॉल्यूशन बनेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर मैग्नीशियम सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मेकिंग ऑफ एमोनिया। अभी मेकिंग ऑफ एमोनिया क्या है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाती है एक चैम्बर के अंदर। ठीक है,
क्योंकि वहां पर प्रेशर बनाए रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी वजह से चेंबर के अंदर रिएक्शन करवाया जाता है। कैसे रिएक्शन करवाया जाता है, तो सबसे पहले एक ऐसा चेंबर लिया जाता है, ठीक है। अभी इस चेंबर के अंदर आपको जो टेम्परेचर मेंटेन, एक तरफ से क्या ऐड किया जाएगा, हाइड्रोजन यानी कि H2 ऐड किया जाएगा, और दूसरी तरफ से क्या ऐड किया जाएगा, नाइट्रोजन ऐड किया जाता है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर जो कितना मेंटेन किया जाता है, इसके अंदर जो कंप्रेसर है बेटा, इसका टेम्परेचर कितना होता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो बेटा, एक तरफ से हाइड्रोजन और दूसरी तरफ से क्या होता है, नाइट्रोजन, दोनों को हम क्या करते हैं, 200 एटमोस्फियर पे क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको प्रेशराइज करते हैं। तो हाइड्रोजन, इस तरफ से हाइड्रोजन, इस तरफ से नाइट्रोजन मिक्स करके क्या बनते हैं, NH3 बनता है, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा, देखो NH3 यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, NH3 बना ना बेटा। तो कहने का मतलब है बेटा कि कंप्रेसर के अंदर क्या किया जाता है, एक तरफ से हाइड्रोजन, दूसरी तरफ से नाइट्रोजन, और 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे इसको किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा। तो उसमें से क्या बनता है, NH3, नाइट्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 3 आइटम्स मिलके क्या बनाते हैं, NH3 बनाते, ठीक है। तो ये एमोनिया बनाने का प्रोसेस था पूरे का पूरा। तो इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, गुड। अभी यहाँ पर देखते हैं आगे, compressed mixture of hydrogen and nitrogen is passed through the iron catalyst at a 450, catalyst क्या होता है मैंने आपको समझाया था, at a 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखो, एंड 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर। आपको प्रेशर जो अप्लाई करना है वो कितना होना चाहिए, 200 ATM, ATM का मतलब होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कंबाइंड टू गिव एमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बेटा जनरली एटमोस्फियर में मतलब रिएक्शन नहीं करते, उसको रिएक्शन करवाने के लिए कितना चाहिए, 450 डिग्री टेम्परेचर चाहिए एंड 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर चाहिए। ये अगर दी कंडीशन आप अप्लाई करोगे तब जाके नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी, ठीक है। और उन दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए भी एक एलिमेंट यूज किया जाता है, वो एलिमेंट क्या होता है, आयरन। और इसी वजह से आयरन को हमने क्या बोला है, कैटेलिस्ट बोला है, क्योंकि जब तक आयरन नहीं आएगा तब तक ये दोनों रिएक्शन करेंगे नहीं। ये आयरन ही है जो इन दोनों के बीच की रिएक्शन को क्या करता है, पॉसिबल बनाता है। तो इसी वजह से आयरन को हम क्या बोलेंगे, कैटेलिस्ट बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एमोनिया बनाने का जो प्रोसेस था वो भी क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स NH3। इसको आप बेटा करोगे बैलेंस तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, 2NH3 बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया, एमोनिया हो गया। एमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3, ठीक है। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है, विच इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, ठीक है। देखते हैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल था। अभी कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी है बेटा जो हमने स्टार्टिंग के अंदर सीखे थे। रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट विच इज नोन एज अ लाइमस्टोन। कैल्शियम ऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। एंड वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज नोन एज अ स्लेक्ट लाइम। तो ध्यान रखना बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर यदि इसी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डाला जाएगा तो उसमें से क्या बनेगा, स्लेक लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, गुड। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाला देखते हैं। व्हेन कॉपर मेटल एक्सपोज इन एयर, कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर। उसका कलर कौन सा होता है, ब्लैक कलर का होता है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, कौन सा कलर का होता है, ब्लैक कलर का, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन था, ठीक है। यहाँ पर देख लो 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। ये आपके अदर एग्जांपल्स है, ये आपको याद रखोगे तो भी चलेगा, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये यहाँ तक आपको याद रखना पड़ेगा। पहला कौन सा था, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डालने वाला था, ठीक है। दूसरा क्या था, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर बर्न करने वाला। एंड तीसरा क्या था, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गिव्स एमोनिया। ये दोनों तो आपको याद रखने ही रखने, तीसरा याद रखो या ना रखो आपकी मर्जी बेटा, दो तो कंपलसरी याद रखने ही पड़ेगी, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से कोई भी दो लिख सकते हो, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दो ये दिए गए, तो आई प्रीफर कि आप ये दोनों याद रखो। बाकी याद नहीं रहता, लंबा हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से कोई भी दो उठा के लिख सकते हो, कोई भी गलत नहीं है। बट
मैं रिकमेंड करूंगा ये वाले दोनों, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमारा पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो था वो खत्म हो रहा है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था उसको पहले से हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड ए है और दूसरा कंपाउंड क्या है, बी है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ए बी। तो ये हमारा जो रिएक्शन था वो क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ही याद रखना है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आप रिएक्टेंट्स कितने भी चाहो ले सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, सिंगल ही मिलेगा, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए तभी ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या था बेटा, ऐड वाटर इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करो या तो कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड करो, बात एक ही है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, फिर एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाल देंगे। जैसे इन दोनों के बीच में रिएक्शन होना स्टार्ट होगा तो कुछ पहले वो बल्स बाहर निकल जाएंगे, जो इसके अंदर एयर मतलब कंज्यूम होती है, पहले एयर निकल जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड जो डिजोल्व होना स्टार्ट होता है, डिजोल्व होने के बाद क्या कर देता है, सॉल्यूशन को मिल्की बना देता है। एंड जो मिल्की बनता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर वाइगोरियसली एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच टर्न्स कलरलेस टू मिल्की सॉल्यूशन, ठीक है। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, तो आपने देखा था कि भाई हमारा स्टार्टिंग का टेम्परेचर इतना था बट एंड टेम्परेचर कितना है, ज्यादा हो गया, जो क्लियरली दिखाता है कि भाई रिएक्शन के दौरान क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है। इसकी वजह से इस रिएक्शन को हमने क्या बोला था, इस रिएक्शन को हमने क्या बोला था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला था ना। तो पहला स्टेप क्या था, टेक अ बीकर एंड एन वाटर। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, एड स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज in this reaction calcium oxide react vigorously with water to produce calcium hydroxide, ठीक है, which is a also known as a slake lime and chemical formula क्या है, CaOH twice। और कलर कौन सा होता है, मिल्की कलर का होता है, ठीक है। कौन सा कलर का होता है, मिल्की कलर का होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका कलर कौन सा होता है, मिल्की, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। गुड, अभी आगे देखते हैं। Also during this reaction the large amount of heat was released, that's why this reaction is also known as a एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था बेटा, केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहां पर होता है, व्हाइट वॉशिंग द वॉल। देन आफ्टर यहाँ पर हमने 2 सब क्वेश्चंस लिए थे जिसका आंसर यहाँ पर आपको क्लियरली डिस्प्ले पर दिख ही रहे बेटा, आप खुद से थोड़ा ट्राई करके लिख लेना, ठीक है। थोड़ी मेहनत करो बेटा। आगे देखते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन, सॉरी दूसरा एग्जांपल्स क्या था बेटा, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ठीक है। एयर के अंदर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाला था। तो सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा, क्लीन मैग्नीशियम रिबन बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर, ठीक है। सैंड पेपर से हम क्या करते थे, इसको क्लीन करते थे। देन आफ्टर हम क्या करते थे, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न ऑन अ बर्नर्स ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ dazzling bright light and leave white colored ash which is also known as a magnesium oxide, ठीक है। Thus magnesium react with oxygen and forms magnesium oxide, ठीक है। gives का मतलब होता है forms। रिएक्शन कुछ ऐसे लिखे जाएगी बेटा, केमिकल रिएक्शन कैसे लिखे जाएगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट इज द थर्ड वन क्या था बेटा, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, मेकिंग ऑफ अमोनिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ से हाइड्रोजन ऐड करेंगे, दूसरी तरफ से नाइट्रोजन ऐड करेंगे और कंप्रेसर का टेम्परेचर कितना रखेंगे, 450 डिग्री। फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को हम क्या करेंगे, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कंप्रेस करेंगे, तो उसमें से क्या बनेगा, NH3 बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्रेस्ड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस इज पास थ्रू द आयरन कैटलिस्ट। वहां पर रिएक्शन करवाने के लिए किसका यूज किया जाता है, आयरन का, एट a 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंबाइन टू गिव अमोनिया, ठीक है। रिएक्शन को जैसे होगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। केमिकल फॉर्मूला क्या है, नाइट्रोजन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, N2, हाइड्रोजन की जगह पे H2 और गिव्स अमोनिया NH3। फिर आपको क्या करना है, बैलेंस कर देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको 3 और 2 नंबर आगे लिख के दिया है, ठीक है। फिर इसके सिवाय कुछ अदर एग्जांपल्स थे जो हम यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो ये कुछ अदर एग्जांपल्स हमको यहाँ पर दिए गए। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इसमें से आपको कौन से 2 याद रखने हैं, पहले वाले 2, ठीक है। बाकी के जो तीसरा पेज है बेटा उसमें से आप
कोई भी याद रखोगे नहीं रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा पहला और दूसरा एग्जांपल्स आपको कंपलसरी याद रखना ही रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको 3 चीज क्लियर करनी है। पहली, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ क्विक लाइम, जो आपको मार्केट में से प्योर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। दूसरा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्लेक लाइम, जो वाटर के अंदर ऐड करके बनाया जाता है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर के अंदर ऐड करोगे, इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, वाटर, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड तीसरा क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। और ये कैसे बनाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाओ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो मार्केट में से प्योर फॉर्म में आपको देखो ये दोनों बनाने के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, कैल्शियम ऑक्साइड की, ठीक है। डिपेंड करते हो आप किसके अंदर इसको ऐड कर दो। अगर दी कैल्शियम ऑक्साइड को आपने पानी के अंदर ऐड किया तो आपको क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। अगर यदि इसी कैल्शियम ऑक्साइड को आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा, CaCO3 विच इज लाइमस्टोन, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको क्लियर रखनी है, इस तीनों के अंदर कोई मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आज हम टॉपिक खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बेटा सीखेंगे दूसरा टाइप। आज पहला टाइप हमने सीख लिया। पहला टाइप के अंदर हमने क्या सीखा बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में हमने यहाँ पर सीखा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम सीखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। इसका टोटली ऑपोजिट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो तब तक बेटा गुड डे, ठीक है, और प्रिपरेशन करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।